नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अपने चैनल अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मेष राशि 17 अक्टूबर से होने वाले महापरिवर्तन की। जी हाँ दोस्तों, 17 अक्टूबर से एक ऐसा बदलाव होगा जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए नकारात्मक है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक इंसान, प्रत्येक राशि इस नकारात्मक प्रभाव को झेलने वाली है। 17 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक सूर्य का महापरिवर्तन प्रत्येक राशि के लिए हानिकारक साबित होगा। 17 अक्टूबर से कुछ ऐसी चीजें आप खो सकते हो जिसकी उम्मीद भी ना की हो। आपकी सबसे कीमती चीज आपसे छिन सकती है। आप पर ये सूर्य का परिवर्तन पूरी तरीके से भारी नजर आएगा। दोस्तों, हर चीज इंसान को नहीं मिलती। हम मानते हैं कि बुध का परिवर्तन आपके लिए बेहद खास है, कई प्रकार से लाभ और संपत्ति आपको इस समय देगा, लेकिन सूर्य का परिवर्तन 17 अक्टूबर से आपसे बहुत कुछ छीन भी सकता है। जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। कई लोग कमेंट करते हैं कि कल आपने बहुत अच्छा बताया, आज आप बुरा बता रहे हो, तो ऐसा क्यों? तो दोस्तों, मैं दोबारा से आपको याद दिलाना चाहूंगी, आपके परिवार में अगर 6 मेंबर हैं, हर इंसान एक जैसा आपके साथ नहीं हो सकता। 3 लोग आपसे बहुत अच्छे से बात करते होंगे, आपसे बहुत प्रेम, आपसे बहुत लगाव रखते होंगे, आपकी मदद के लिए तत्पर रहते होंगे, लेकिन उनमें से 3 लोग या 2 लोग ऐसे भी होंगे जो आपके लिए बेहद नकारात्मक होंगे, जिनसे आपकी बिल्कुल नहीं निपटी होगी। उनमें से एक आपके लिए न्यूट्रल होगा, कभी अच्छा कभी बुरा। तो दोस्तों, ऐसी ही ग्रहों की स्थिति है, ऐसी ही नवग्रहों की टोली है। एक ग्रह आपके लिए एक समय पर बहुत अच्छा हो सकता है, जैसे कि अभी उच्च का बुध रहेगा 2 नवंबर तक, लेकिन इसी प्रकार से एक ग्रह इतना नकारात्मक हो सकता है कि वो आपके लिए बहुत कुछ परेशानियां इस समय लेकर आएगा। तो ऐसी ही स्थिति आपके परिवार की तरह इन ग्रहों की भी है। ऐसी ही स्थिति आपको इस समय देखने को मिलेगी। एक तरफ बुध का महापरिवर्तन आपके लिए चमत्कारी होगा, तो दूसरी तरफ सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए दुखदायी होगा। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से कौन से दुख सूर्य आपको दे सकते हैं। हालांकि कुछ लाभ भी देंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक पूरी जानकारी देखिएगा और इसका समाधान आपको जरूर बताऊंगी, ताकि दुख आने से पहले समाधान कर लो और इस परेशानी को कम से कम आप भुगतो। दोस्तों, ऐसा नहीं होता कि समाधान कर 100% आपके लिए चीजें बदल जाएं, लेकिन ये गारंटी है कि 70 to 80% समाधान से, उपाय से आप चीजों को बेहतर कर पाओगे और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर पाओगे। तो आइए जानते हैं कैसी रहेगी ये स्थिति, कब से शुरू होगी, कब समाप्त होगी और कौन सा पल आपको ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, 17 अक्टूबर को दोपहर 1:11 पर सूर्य कन्या से तुला राशि में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, सूर्य साल में एक बार अपनी नीच राशि में आते हैं और जब आते हैं तो बहुत कुछ बदल कर रख देते हैं। हालांकि आपके 6ठे भाव से निकलकर 7वें भाव में प्रवेश करेंगे, जो कई प्रकार से लाभ भी देंगे, लेकिन जो परेशानियां हैं उसका समाधान करना जरूरी है। दोस्तों, हम सब जानते हैं पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन सूर्य देव की कृपा से है। आकाश में रोशनी, पृथ्वी में गर्मी, राजा, तपस्वी, सत्यपालन, परोपकार और प्रकृति का स्वामी सूर्य ही है। सूर्य है तो उजाला है, वरना पूरी धरती अंधकार में डूब जाती है। सूर्य सदैव एक दिशा में चलता हुआ दिखाई देता है। गुरु के ज्ञान एवं भाग्य की नींव सूर्य की देन है। हवा को हर सांस तक पहुंचाने का कार्य गुरु का है, लेकिन उसका रास्ता भी सूर्य से ही जाता है। सूर्य से आत्मसिद्धि, पिता, मानसिक चिंता, मान सम्मान का विचार किया जाता है। सरकारी कार्य, स्वयं के कार्य, शिक्षा, अस्थिर रोग, हृदय की गति, दाईं आंख, इन सब का विचार भी सूर्य से ही किया जाता है। और सूर्य अगर अशुभ राशि के साथ साथ अशुभ भाव में भी हो तो इन सब चीजों में अधिक अशुभ परिणाम मिलता है। लेकिन हालांकि आपके 7वें भाव में सूर्य प्रवेश करेंगी तो आपके लिए मिला जुला परिणाम देंगे। ये समय विशेषकर सूर्य का राशि परिवर्तन अगर लाभ की बात करें तो दूसरी संतान से संबंधित आपको कोई बड़ी खुशखबरी देगा। जिनके जीवन में दूसरी संतान से संबंधित इच्छा है, आपकी वो इच्छा इस महीने पूर्ण हो सकती है। या फिर जो लोग इस समय में रिलेशनशिप में हैं, लव कम अरेंज की पूरी पॉसिबिलिटी सूर्य की कृपा से आपके लिए बनेगी। जो लोग इच्छा अनुसार विवाह करना चाहें, आपकी ये अधूरी मनोकामना 17 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच में परिवार के सहयोग से पूरी हो सकती है। साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए समय मिला जुला परिणाम देगा, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा, यानी कि भाग्य भरोसे नहीं रह सकती, लेकिन अगर मेहनत अधिक करोगे तो सफलता सूर्य की कृपा से
मिल पाएगी। राजनीति में मान सम्मान में इस समय कोई कमी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आपके कर्मों पर यह भी निर्भर करता है। सूर्य नीच राशि में आकर आपसे गलत कार्य करवाएगा। नीच हरकतें आप कर सकते हो। रिश्वत लेना, रिश्वत देना इस समय आपके स्वभाव में दिखाई देगा। अगर गलत तरीके से धन कमाना चाहोगी तो धन तो कमा लोगे, लेकिन मान प्रतिष्ठा खो दोगे, और ऐसी ही स्थिति राजनीति में रहेगी। गलत तरीके से आप इस समय में अपनी पोजीशन पाना चाहोगी। हालांकि एक बार इस समय जरूर पालोगी, लेकिन बाद में जब सूर्य अष्टम भाव में जाएगा, अगले महीने उसका अशुभ परिणाम भी आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए दोस्तों, कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा जिसकी वजह से बाद में पछताना पड़े। साथ ही साथ ये समय पिता से वाद विवाद करने से बचिएगा। पिता की सेहत का ख्याल रखिएगा। हालांकि संपत्ति का प्राप्त होना पिता से इस समय में दिखाई देगा, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ना कोई दिक्कत पिता संबंधित चलती रहेगी। सिर के दर्द से या हार्ट के पेशेंट्स की बीमारी में इस समय सुधार आएगा, लेकिन इसके बावजूद भी कई नई बीमारियां इस समय आपके लिए पैदा हो सकती है। अगर एक चीज जो आपसे छिन सकती है उसकी बात करें तो वो रहेगी मैरिड लाइफ। जी हाँ दोस्तों, सप्तम भाव में और तुला राशि में सूर्य का आना मैरिड लाइफ के लिए बहुत बड़ी समस्या लेकर आएगा, क्योंकि एक तो शुक्र का आपके सप्तमेश का, आपके सप्तम भाव के स्वामी का अष्टम भाव में केतु के साथ युक्त होना, और अब सूर्य का सप्तम भाव में आना इस समय विशेषकर मैरिड लाइफ को पूरी तरीके से परेशानी में डाल सकता है। स्वभाव में क्रोध बढ़ेगा, विशेषकर जीवन साथी के साथ जब भी रहोगी अनबन की स्थिति अधिक रहेगी। जरूरी ये है कि वीडियो के अंत में दिए गए उपाय को कीजिएगा, अनबन से बचिएगा, क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज कीजिएगा। इस समय में विशेषकर सबसे ज्यादा संभलने की जरूरत आपको आपकी मैरिड लाइफ में है। अगर अनबन नहीं होती है तो अब आपके जीवन साथी की तबीयत आपकी चिंता का विषय रहेगी। इस समय कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। साथ ही साथ इस समय में सूर्य का राशि परिवर्तन, हालांकि पार्टनरशिप संबंधित कई तरीके से लाभ, लेकिन इसके बावजूद भी पार्टनरशिप में धोखा देना, धोखा पाना दोनों संभव है। यानी कि कुल मिलाकर पार्टनरशिप में भी मिला जुला परिणाम रहेगा। बात करते हैं अब विशेष उपाय की, तो सूर्य की कृपा अगर पानी है स्पेशली मैरिड लाइफ को लेकर, तो इस समय में सूर्य देव को सुबह नहा धोकर आपको 7 से 8 के बीच में तांबे के बर्तन में लाल पुष्प और थोड़ा सा कुमकुम डालकर मेष राशि को जल अर्पित करना चाहिए। गेहूं और गुड़ का दान रविवार के दिन करना, या फिर तांबे के बर्तन को गुड़ से भरकर रविवार के दिन दान करना, इस महीने से पहले अगर आप करते हो तो लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ मैरिड लाइफ को मजबूत करने के लिए इस समय में शुक्र संबंधित उपाय भी कीजिएगा। दूध, दही, चावल या देसी घी का दान शुक्रवार के दिन करना, या तुलसा जी के पौधे को कच्चे दूध से सींचना आपके लिए ठीक रहेगा। दोस्तों, अवैध संबंधों से बिल्कुल दूर रहिएगा। मान प्रतिष्ठा पर भी आरोप लग सकता है। हर कदम ध्यान पूर्वक आगे बढ़ाइएगा। तो ये था आपके लिए सूर्य का महापरिवर्तन। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय सिया राम जरूर लिखा करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।